नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विनीता फैमिली किचन एंड ब्लॉग में। और आज है थर्सडे और मैंने की है विष्णु भगवान की पूजा। तो ये मैंने कैसे की है इसको मैं आज आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ मैंने सर्वप्रथम एक चौकी ली थी जिसके ऊपर एक मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया था, क्योंकि इस पूजा में पीले रंग का बड़ा ही महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पे पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया था चौकी के ऊपर, और फिर सर्वप्रथम विष्णु भगवान की फ़ोटो रख दी थी, फिर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। गणेश जी की मूर्ति इसलिए रखना आवश्यक होता है क्योंकि सर्वप्रथम देवताओं में गणेश जी को ही पूजा जाता है। तो हर पूजा में चूँकि गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये तीनों मूर्तियाँ रख देते हैं। उसके बाद एक लोटे में जल भर करके उसके कटोरी में मैं चने की दाल रख देती हूँ, और ये दो और कटोरी में एक में मुनक्का और दूसरे में गुड़ को रख देती हूँ। ये तीनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं इस पूजा में, इसलिए इसे रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर मैं यहाँ मौली लेकर उसका माला बना लेती हूँ। ये माला सर्वप्रथम गणेश भगवान को पहनाया जाता है, फिर उसके बाद विष्णु भगवान की फ़ोटो पर चढ़ाया जाता है। इन मालाओं को पहनाने के बाद मैं भगवान विष्णु को और गणेश भगवान को हल्दी से टीका करती हूँ, क्योंकि इस पीला रंग होता है हल्दी का, इसलिए हल्दी से ही टीका किया जाता है। और लक्ष्मी जी को कुमकुम से कर देती हूँ। उसके बाद मैं पीले रंग का फूल जो होता है यहाँ पे मैंने पीले रंग के फूल में गेंदे का फूल ले लिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इन फूलों को भगवान के पास अर्पित करती हूँ। आप भी इसी विधि से पूजा कीजिए तो आपकी भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और पूजा में सर्वप्रथम एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर नहीं होगा आपका भगवान के प्रति, तो आप किसी भी पूजा और कोई भी कर्म कांड कर लीजिए, वो श्रद्धा नहीं होती है तो कामना भी पूर्ति नहीं होती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर केले ले लिए हैं। केले भी इस पूजा में बहुत ही आवश्यक होते हैं, और ये केले चूँकि भगवान को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इस व्रत में केले के फल का तो खाने में प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए आज के दिन। उसके बाद मैं यहाँ दीपक जला लेती हूँ। दीपक जलाने के बाद जो बृहस्पति भगवान की कथा की पुस्तक है, फिर मैं उसे पढ़ने के लिए बैठूंगी। लेकिन इससे पहले यहाँ कथा पढ़ने से पहले हाथ में फूल, गुड़ और चने की दाल लेकर के कथा प्रारंभ की जाती है। ये कथा बहुत ही रोचक है, क्योंकि ये कथा के बगैर ये पूजा संपन्न नहीं होती है, इसलिए इस पूजा में इस कथा का पढ़ना अति आवश्यक होता है। पूजा करने बाद मैं मंदिर गई थी, क्योंकि घर में केले का पेड़ नहीं लगा है, मंदिर में ही लगा है, इसलिए मुझे मंदिर जाना पड़ा। यहाँ मंदिर में मैंने केले की पूजा के लिए जल लेकर के आई थी। ये जल वही जल था जो पूजा में मैंने रखा था। मैंने इस जल में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल भी डाल ली थी, क्योंकि जल खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा फूल ले लिया था। और
केले के पेड़ के पास हमें दिया अवश्य जलाना चाहिए। तो मैं यहाँ सबसे पहले दिया जलाती हूँ। उसके बाद वृक्ष में जल अर्पित करती हूँ। जल अर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो उसे भगवान से हाथ जोड़ करके पूरी करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। तो ये मेरी आज की बृहस्पति नारायण भगवान की पूजा की पूरी वीडियो रही। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी नारायण भगवान की पूजा अवश्य कीजिएगा इसी विधि से।